दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब हमें ईश्वर ने यूनिवर्सल बनाया है तो हमारे और दूसरे व्यक्ति दोनों के बीच में अंतर क्या है। सैद्धांतिक रूप से और बायोलॉजिकल रूप से दो शरीर बिल्कुल बराबर हैं। किसी भी शरीर के अंदर किसी भी कल्प ऊर्जा की कमी नहीं रखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के विचार एक साथ नहीं मिलते। ऐसा क्यों है? प्रकृति के नियम अनुसार कोई भी दो जीव या दो मनुष्य अगर एक किसी भी बात के बारे में चिंतन करते हैं तो दोनों के विचार अलग अलग हैं। ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ समान होते हुए भी असमानता बहुत ज़्यादा है? शायद इसका मूल्यांकन साधारण भाषा में करना मुश्किल है, लेकिन हमारे जो तपोनिष्ठ थे उन्होंने इस पर भी विचार किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मुंडे मुंडे मति भिन्ना। यानी कि दो व्यक्ति अगर किसी बारे में विचार कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि शरीर में जो भी सात्विक, तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति है वो डोमिनेट कर जाती है हमारे विचारों के ऊपर। तब हम व्याकुल हो जाते हैं। इस व्याकुलता को ख़त्म करने के लिए ही साधु महात्माओं ने तपस्या करके अगली जनरेशन के लिए एक सूत्र दिया। उस सूत्र का नाम रखा उन्होंने साधना। कि उस ग्रंथि के व्यापार को जो उत्तेजित हो चुकी है शरीर के अंदर, साधना के द्वारा उसको शांत किया जाए और शांत करने के लिए उसको समर्पित किया जाए। अब किसको समर्पित किया जाए और कैसे किया जाए ये भी बहुत विचारणीय विषय है। तब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा सिर्फ एक ही साधन है समर्पित करने का कि आप सरेंडर कर दें, हे ईश्वर जो आपकी मर्जी है उस तरफ लेके चल। कुछ दिनों बाद हमें धीरे धीरे ये पता लगेगा कि जिस भी गंतव्य में हम जा रहे हैं वो हमारे अधीन था ही नहीं। वो तो हमें एक चित्रकार की तरह मस्तिष्क से संवेदना आ रही थी और हमारे हाथ चल रहे थे। और ये जो संवेदना प्रॉपर आती हैं इसे कोई ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि कहते हैं। एक आदमी उन्हीं 26 अक्षरों को बना के, जिनको हम ABCD कहते हैं, मंत्र बना देता है। एक उन्हीं से गाली बना देता है, एक उन्हीं से साहित्य बना देता है। ये जो साहित्य की परिकल्पना है ये मस्तिष्क के द्वारा आती है और मस्तिष्क उन ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट है जो हमारे आंतरिक संरचना में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अगर हम समर्पित हो जाते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो उनकी गति बदल जाती है। और जो वो गति शुद्ध रूप से साहित्यिक होकर निकलती है वो प्रेरणादायक होती है। और वो प्रेरणा इतनी उच्च कोटि की होती है कि वो दूसरे के विचारों को प्रभावित कर सकती है। बस यही जीवन का सार है कि ईश्वर आपको इतनी अच्छी बुद्धि दे दे, इतने अच्छे विचार दे दे कि समाज के लिए कल्याणकारी हों और आपके लिए भी कल्याणकारी हों। यही मूल मंत्र है समर्पण का। अन्यथा दो व्यक्तियों के विचार हमेशा
जन्म से लेके अंत तक अलग अलग रहेंगे ही। उनका समन्वय बैठाना ही एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन असंभव नहीं है। कुछ न कुछ स्तर पर कहीं ना कहीं दो आदमियों के विचार कुछ क्षण के लिए से ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो तो वो अनंत भाव में मिलते हैं। और उनका भाव ऐसा ही होता है जैसा माँ गंगा का, कि सबके लिए प्रसाद रूप जल देती है, चाहे कोई इसको पीने के काम में ले ले या नहाने के काम में ले ले या खेतों में सिंचाई के लिए ले ले। उसमें किसी के लिए कोई दोष नहीं है। दोष तो उसके ग्रहण करने वाले में है कि उसको कैसा महसूस करता है। यही साधना का फल है। नमस्कार।